इस कहानी को सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले मेरा नाम रोहित है। मेरा रंग थोड़ा सांवला है। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने चाचा और चाची के घर आ गया था, मैं जैसे ही घर आया तो चाची और चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे और मेरी चाची का नाम रखा था। चाची दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। चाची के पास पीले रंग की थैली थी, उसमें रखे हुए 2 रसीले आम और 2 तरबूज भी थे जो बहुत मीठे थे। मुझे आने में रात हो गई थी। हम लोगों ने रात को खाना साथ में खाया और बहुत सारी बातें भी की। चाची ने मुझसे खूब हंसी मजाक किया और मजाक में किसी न किसी बहाने मुझे छू लेती थी। मुझे ये सब पता नहीं था कि शादी के बाद पति और पत्नी में क्या होता है। और हमने रात को खाना खाया और फिर चाचा और चाची सोने चले गए। मैं भी सोने चला गया, लेकिन आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन की तरफ जाने लगा तो चाची के कमरे से हरकतें सुनी। तो मैं जाकर खिड़की से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। चाची पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था में थी और चाचा चाची की रस से भरे हुए आमों के रस निकालकर पी रहे थे और एक हाथ से अपने जादुई नागराज को सहला रहे थे। ये जादुई खेल देखकर मेरा नागराज फन उठाने लगा था। तभी मैंने सोच लिया कि अब हर हाल में चाची की जादुई गुफा में नागराज को छोड़ना ही पड़ेगा। पर यह काम कैसे किया जा सकता है? सुबह जब मैं नींद से उठा तो चाचा ने मुझसे कहा कि रोहित, मैं 10 से 15 दिन के लिए मुंबई अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। तुम अपनी चाची का अच्छे से ख्याल रखना और जो चाहिए वह दे देना और तुम चाची के कमरे में ही सो जाना। मैं चाचा से कहा ठीक है। तभी चाची ने चाचा से पूछा कि आपको मुंबई कितने बजे जाना है? तो चाचा ने कहा कि 2 बजे मेरी ट्रेन है। तभी मैंने कहा अगर मैं आपको कार से छोड़ दूं? तो चाचा ने भी सिर हिलाकर हाँ कर दिया। उस दिन मैं चाचा को स्टेशन पर छोड़कर वापस घर आते समय दुकान से समोसे ले आया ताकि चाची और मैं साथ में बैठकर खा सकूं और थोड़ी बातें भी कर सकूं। जब मैं घर आया तो चाची ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चाची के कमरे में आ गया और फिर हम बैठकर समोसे खाने लगे। थोड़ी देर बाद चाची ने मुझसे कहा कि मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। तो मैंने कहा आप सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। चाची ने अपने बेड पर ही मेरी जगह छोड़ दी और कहा तुम यहीं पर मेरे पास सो जाना, रात को मुझे डर लगता है। मैंने कहा ठीक है। चाची अपने नाइट ड्रेस में सो रही थी जो काफ़ी ढीली सी थी। उसमें से उनके 2 बड़े बड़े आम बाहर आने को तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद चाची को नींद आ गई। मैंने एक किताब उठाई और तभी चाची ने जैसे ही मेरी तरफ करवट ली तो उनका एक हाथ मेरे हाथ पर था और उसके रसीले आम मेरे सीने से टकराने लगे। तभी पोटली में रखा हुआ नागराज फन उठाने लगा। मैं झट से चाची का हाथ धीरे से सहलाने लगा। शायद उन्हें नींद की वजह से पता नहीं चला, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। उसकी ड्रेस मैंने अपने पैर से ऊपर तक खिसका दी जिससे मुझे प्यारी सी गुफा दिखाई दी। फिर मैं देर ना करते हुए अपना एक हाथ उनके प्यारे प्यारे रसीले आमों के ऊपर रख दिया और उसे सहलाने लगा। चाची की कोई आहट नहीं आ रही थी। तब मेरा हौसला और भी बढ़ गया। अब मैं उनकी आम जोर जोर से दबाने और पीने लगा और मैं अपना एक हाथ उनके गुफा पर रखते हुए सहलाने लगा। अब तक शायद जादुई गुफा में आग लग चुकी थी और इसका मजा भी ले रही थी। पर जब उन्होंने आंखें खोली तो मुझे बोली रोहित आप क्या कर रहे हो? तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा चाची मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पर मेरी उम्मीद के विपरीत चाची ने मेरे गुलाब की पंखुड़ियाँ को अपनी गुलाब की पंखुड़ियाँ देखते हुए रसपान करने लगी। तभी तो मैं बहुत खुश हो गया और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा मैं यही देख रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। चाची की ऐसी बातें सुनकर बिना डरे उन्होंने कहा आप भी तो कल चाचा के नागराज को अपने गुफा और आम के ठेले से रस निकाल कर दे रही थी। मैंने आप दोनों को खिड़की से देखा था। चाची बहुत दिन हो गए हैं मुझे गुफा से जादुई रस निकाल ले हुए। आज गुफा का जादुई रस निकाल कर पीने का बहुत मन कर रहा है। तभी चाची ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा रोहित यह सब रसीले आम और गुफा तो आप ही का है। और चाची अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ गई और बोली आपको मेरी जादुई गुफा से जितना अच्छा है जादुई रस निकाल कर पी सकते हो और मुझे भी अपनी पोटली में रखा हुआ जादू नागराज मुझे दे दो, उससे खेलने का मन कर रहा है। मैं भी तुरंत अपना
पोटली में रखा हुआ नाराज चाची को दे दिया और खुद चाची की गुफा से जादुई रस निकालकर पीने लगा। गुफा में इतना रस टपका दिया कि सब रस सफा कर दिया। तभी चाची वह दोनों बड़े रस से भरे आमों को हिलाते हुए मुझे इशारा करके खाने लगे। जल्दी से गुफा की गर्मी को शांत कर दो। चाची की गुफा पर थोड़ी सी घास नहीं थी। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं नागराज को चाची की गुफा में छोड़ दिया। नागराज इतना मोटा और लंबा था कि गुफा की दीवारों को रगड़ते हुए अंदर गहराइयों तक चला गया। गुफा टाइट होने के कारण नागराज ने चाची की हालत खराब कर दी। अब मैं उनके दोनों आमों को बेतहाशा दबाने लगा। तभी चाची जोर से आवाज दी और बोली, जादुई नागराज को बाहर निकालो, नहीं तो गुफा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं नाराज को गुफा के अंदर और बाहर करने लगा और लगभग 20 मिनट के बाद नागराज ने अपनी जादुई रस से गुफा को भर दिया और नागराज सिकुड़कर गुफा के बाहर आ गया। उसके बाद हमने 10 मिनट तक बहुत मजे किए। उसके बाद चाचा घर आ गए और मैं भी अपने घर चला गया। दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और आ गई इस तरह की कहानी सुनाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।